मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है कथित राशन घोटाले की। THR यानी कि टेक होम राशन स्कीम को लेकर जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद लगातार शिवराज सरकार जो है वो घिरती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो आपत्तियां हैं उसके ऊपर सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है। क्या कुछ इस जवाब में है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर कथित रूप से पोषण आहार घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से जो राशन पोषण आहार जो आंगनबाड़ियों में जाना था कुपोषित बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, वो जिन ट्रक नंबर्स के द्वारा पहुंचाया गया है, वो ट्रक के नंबर्स जो हैं वो छोटी गाड़ियों के यानी कि स्कूटर और बाइक के निकले हैं। इसके अलावा साथ ही कई सारी अनियमितताओं के बारे में भी इस रिपोर्ट में बात की गई है। इन सभी सवालों पर अब शिवराज सरकार ने जवाब पेश किया है। क्या कुछ है इसके जवाब में आपको विस्तार से बताते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जो पहला सवाल इस पूरे पोषण आहार घोटाले को लेकर उठाया गया है वो ये है कि ऑडिट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास ने बेसलाइन सर्वे नहीं किया। उन्होंने ऐसी बालिकाएं जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रही थी उनकी संख्या 36 लाख बताई, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने संख्या 9000 बताई है। सरकार ने इस पर जवाब दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि महिला एवं बाल विकास के सर्वे में पाया गया कि 2,52,000 बालिकाएं ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं। ये आंकड़ा भारत सरकार को भी सितंबर 2018 में भेजा गया था। इन्हीं बालिकाओं को पोषण आहार दिया गया है। 36 लाख का आंकड़ा विभाग ने ऑडिट को नहीं दिया। स्कूल शिक्षा विभाग की संख्या में वो बालिकाएं शामिल हैं जो किसी स्कूल में दर्ज नहीं है। महिला बाल विकास के सर्वे में वो बालिकाएं शामिल हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, भले ही उनका नाम स्कूल में दर्ज है। इस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास का आंकड़ा कभी भी एक नहीं हो सकता। ये कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट में जो दूसरी आपत्ति है उसमें लिखा गया है कि कच्चे माल की लागत और उपयोग में की गई बिजली को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्लांट से ज्यादा उत्पादन रिकॉर्ड में दिखाया गया है। इस पर भी सरकार ने अपना जवाब प्रेषित किया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि वास्तव में हर प्लांट में कई प्रक्रियाओं के अंतर्गत अलग अलग तरह के पोषण आहार तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए खिचड़ी, बर्फी, हलवा, लड्डू आदि सामग्री बनाने में औसत बिजली की खपत उत्पादन को सीधे जोड़ने का औचित्य यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर भी इस संबंध में हम एक विस्तृत विश्लेषण ऑडिट के लिए प्रस्तुत करेंगे। वहीं सीएजी की रिपोर्ट में जो तीसरा सवाल सरकार के ऊपर उठाया गया है वो है पोषण आहार संयंत्रों में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस में दर्शाए उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन करना बताया गया है। इसको लेकर सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि ऑडिट में बॉडी पोषण आहार संयंत्र के संबंध में लिखा है कि इस प्लांट में खिचड़ी की उत्पादन क्षमता 4 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। वास्तव में FSSAI के द्वारा जारी लाइसेंस में कुल उत्पादन क्षमता 140 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। FSSAI के लाइसेंस की प्रति भी इस जवाब में संलग्न की गई है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पोषण आहार का परिवहन ऐसे वाहनों से किया गया जिनके नंबर वास्तव में कार, स्कूटर और ट्रैक्टर्स के नंबर हैं और ये नंबर पोर्टल पर उपलब्ध भी नहीं है, यानी कि किसी रजिस्टर्ड वाहन के ये नंबर नहीं है। इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि ऑडिट की ये रिपोर्ट सही नहीं है और इस पर सरकार ने जवाब भी दिया है, उदाहरण दिया है। कहा है कि ऑडिट ने वाहन क्रमांक MP 15AV 3835 का उल्लेख किया है जो परिवहन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। अभिलेखों की जांच में ये पाया गया है कि पोषण आहार वास्तव में वाहन क्रमांक MP 15LA 3835 से किया गया है, ना कि वाहन क्रमांक MP 15AV 3835 से। इसलिए पोषण आहार संयंत्र सागर के तौले, कांटे और सुरक्षा रजिस्टर में MP 15LA 3835 दर्ज है। इसलिए ऑडिट को रिपोर्ट देने से पहले तौल, कांटे और सुरक्षा रजिस्टर को भी देखना चाहिए था जहां पर सही एंट्री की गई। यानी कि सरकार ने अपने जवाब में लिखा है कि यहां पर टाइपिंग मिस्टेक जो है वो सीएजी के द्वारा हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों के नंबर हैं वो अलग गाड़ियों के दिखाए जा रहे हैं। वहीं ऑडिट में एक और सवाल जो सरकार की योजना के ऊपर उठाया गया है वो ये कि उसके ऑडिट के मुताबिक 8 जिलों में करीब
57,000 से भी ज्यादा मीट्रिक टन का पोषण आहार प्राप्त हुआ, लेकिन आंगनबाड़ियों में लगभग 86,000 से भी ज्यादा मीट्रिक टन परिवहन किया गया। तो जो बचा हुआ स्टॉक है वो नहीं आया है। इसके जवाब में सरकार ने लिखा है कि विभाग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि ऑडिट दल ने उसी पोषण आहार की मात्रा को हिसाब में लिया जिसके परिवहन के बिलों का भुगतान हो चुका है। जिन देयकों का भुगतान नहीं हुआ है उतने पोषण आहार की गिनती नहीं हुई है। ये पोषण आहार परिवहन हुआ था यानी कि पहुंचा था, लेकिन वो स्टॉक में नहीं था, इसलिए मात्र परिवहन का भुगतान यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान ना होने के कारण ये नहीं माना जा सकता कि पोषण आहार वास्तव में वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। वहीं ऑडिट रिपोर्ट में ये सवाल उठा है कि 38,000 मीट्रिक टन पोषण आहार में पोषक तत्वों की कमी पाई गई, यानी कि गुणवत्ता के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने लिखा है कि जांच में पाया गया है कि कांग्रेस कार्यकाल में मार्च 2019 से जनवरी 2020 के बीच पोषण आहार संयंत्रों में जो पोषण आहार सप्लाई किया गया उसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार पोषक तत्व कम थे। इस आधार पर विभाग ने 35 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान रोक दिया है। वहीं ऑडिट में दूसरे जो बिंदु हैं जिसमें रिकॉर्ड संधारण निरीक्षण के संबंध में नेगेटिव कमेंट किए गए हैं, उसको लेकर भी सरकार ने अपना जवाब पेश किया है, जिसमें कहा है कि निरीक्षण पंजी, दौरा डायरी और स्टाम्प के साथ ही रिकॉर्ड विभाग में उपलब्ध हैं। साथ ही ये लिखा है कि विभाग के संपर्क ऐप में भी निरीक्षण के जो भी प्रतिवेदन है वो दर्ज है और ये सब जानकारी जो है वो ऑडिट दल को यानी कि सीएजी को दोबारा दिखाई जाएगी। तो ये वो जवाब है जो सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट के बदले प्रस्तुत किए हैं यानी कि पेश किए हैं। आपको बता दें कि प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल ने अगस्त के महीने में सरकार को पत्र जारी किया था जिसमें 2 हफ्ते के अंदर इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जवाब तलब किया था। हालांकि बता दें कि हाल ही में सरकार ने और वक्त मांगा है जिसके बाद वो अपना जवाब जो है वो सीएजी को पेश करेगी। जो तमाम एलिगेशंस मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर लग रहे हैं उसके ऊपर बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सीबीआई कार्यालय जाकर जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है और इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। हालांकि भी बता दें कि क्योंकि जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत ही आता है, ऐसे में बड़े एलिगेशन जो हैं वो शिवराज सरकार के ऊपर लग रहे हैं और फिलहाल शिवराज सरकार ने इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर ये जवाब जो है वो पेश किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।